कि राष्ट्रीय संचालक माननीय मोहन मरकाम जी उपस्थित है। आपसे चाहूंगा आप आए और हमको अपने शब्दों से संबोधित करें। मोहन मरकाम जी। आप सभी को मेरा सेवा जोहार। मातृशक्ति, पितृशक्ति और सम्मानीय मंच और हमारे जितने समर्थन लोग हैं वो, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास में आज हम लोग शिक्षा की मांगों को लेकर के आज एकत्रित हुए हैं। ऐसे निरंतर 3 राज्यों में मेरा दौरा हुआ है। जितने भी ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को हमने देखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा पीछे ही रखा गया है। देश की आजादी से लेकर अब तक के, चाहे आरक्षण की बात कर लो, चाहे तमाम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें पीछे रखा गया है, जबकि हम इस देश के मूल इंडिजिनियस लोग हैं, इस देश के मूल निवासी लोग हैं, चाहे शासन के लोग हो चाहे प्रशासन के लोग हो। अभी जब मैं सुबह पहुंचा तो यहाँ प्रशासन के लोग पहुंचे थे, उन लोग बोल रहे थे कि आप लोग तो बड़ी कम संख्या में लोग आए हुए हैं। मैंने उनको बताया कि हम लोग ज्यादा के सच्चे सिपाही लोग हैं, हम लोग भीड़ कम लाते हैं, लेकिन सच्चे सिपाही लोग भर्ती ज्यादा करते हैं जीएस में। तो जैसा कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिया है, तो जो आपका जो अमूल्य समय ये व्यर्थ नहीं होगा। ये गोंडवाना स्टेट यूनियन की एक पुकार है और एक आप सभी लोगों का एक मान सम्मान है। या जो हम लोग आज ये कार्य कर रहे हैं तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि मैं 2007 से कंटिन्यू गोंडवाना के अंदर और छात्र स्टूडेंट यूनियन में काम कर रहा हूँ। जब हम लोगों ने यह कारवां जब चालू किया था, मीना दीदी, हमारे हेमंत दादा, अब और भी हमारे जो सीनियर पर्सन लोग हैं, ये 10-15 लोगों ने मिलकर ये कारवां हमने मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में चालू किया था। लेकिन आज पूरे 6 राज्य और पूरे 90 जिलों में ये कारवां निरंतर चल रहा है। और आज छत्तीसगढ़ के बूढ़ा तालाब में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत गौरव की बात है। और भी उससे भी गौरव की बात यह है कि आज ये इसका पुरातन ये बूढ़ा तालाब भी चीख चीख के चिल्ला रहा है कि आदिवासियों के जो परंपराएं और जो भी अधिकार है उन्हें वापस किया जाए करके। लेकिन इस प्रकृति को मानने वाले लोग हम हैं। इस बूढ़ा तालाब की आवाज को सिर्फ हम सुन सकते हैं, ये पूरा रायपुर सुन नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति को मानने वाले लोग हम हैं, इस देश के इंडिजिनियस लोग हैं। और समय का अभाव है, इसलिए सभी को मेरा सेवा जोहार। लाल बहादुर सिंह यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ उपस्थित है। मैं चाहूंगा आप आए और हम सबको अपनी बातों से संबोधित करें। जय बुढ़ादेव, जय सेवा। अपन क्या बनाया है, जाना था कि नहीं? जाना था ना? पढ़े लिखे सिखाओ, आती है काम है, बेकार उपयोग करो। एक सस्ता क्या लिखा है, अम्बेडकर भी है, समाज के अनपढ़ लोग हमारी समस्या नहीं है। समस्या कौन है? पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे गलत बातों का समर्थन करके अपने पुत्रों का हक को मांगते हैं। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा कावर हुए हैं अपन हक हासिल करे बस। अच्छा, ये हक तो क्या है? सुविधा बढ़ाए बड़े, अभी तो जो सुविधा रही है 32%, 1% मूल निवासी राज्य में हम शासन नहीं कर कौन करी? ये कांग्रेस भाजपा के छलाओं में नहीं आकर के अपन आप लोग पहचानना है। और मतदाता कौन है? हम ही है। सरकार कौन बनाते हैं? हम ही है बनाते हैं। तो आज ये पीढ़ी ला संस्कृति ला डुबाए की कोशिश जब कर रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा पार्टी हो, ये सब हम लोग पहचानना है। और आगे बढ़ना तभी है जब हम अपन मत के अधिकार का सही तरीके से उपयोग करो। आज 2023 में चुनाव होने वाला है, चलो दिखा देना है। आज भानु प्रतापपुर में चुनाव हो, पूरा शासन हम लगा दिए। खबर तुम्हारे सब समझ में आ गया कि आज मूल निवासी गोंडवाना जो राज्य है, वहाँ के मूल निवासी अब जाके है भाई। अब मतलब मूर्ख बनाना उतना आसान नहीं है भाई। कुछ बढ़ा था तो वो लोग बढ़ाओ। ये जो पुराना है ना, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना का लालच दिखाता है, हमें नहीं फंसना चाहिए। ये लोग भुला जाओ। अब हम लोग जानना है कि अगर जाल में फंस भी गए तो जाला किसने काटना है। तो ये सब जाला बुने, ये जो बैरिकेड बनाए ना वही जाला से। तो आज जाला तोड़ के हम मुख्यमंत्री मंत्री सब लोग दिखा देना है कि हम अपने हक के अधिकार पर आगे तक जा सकते हैं। ये मैंने एक चुनाव के समय कहा कि थे कि हम समाज के आदमी हैं, तुम्हारे बीच के आदमी हैं। लेकिन जब कोई पार्टी के थ्रू बन के सरकार बन गए तो मैंने पोसो बन जाते काकर अपन पार्टी के। और आप कोई बात छिपे नहीं है कि आज
केंद्र में कहीं पर भी कांग्रेस शासन नहीं है। छत्तीसगढ़ है जहां से पूरा पैसा उगाही करके पूरा देश में कांग्रेस का चलावत है। एक चलावत की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बाकी के पैसा लेके जाके वहाँ खर्चा करा थे। ये सब बचाना है तो युवा शक्ति ला आगे आना जरूरी है, अपन हक ला पहचानना है और आगे पीढ़ी के बाद सब ला अपन एक उदाहरण बनना है। और आप सभी अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं और जिस प्रकार से साथियों शिक्षा मंत्री और शासन प्रशासन के द्वारा लगातार हम जैसे गरीब किसान घर से आते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं, लगातार हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय होता है। जो शासन के द्वारा योजनाएं चल रही है छात्रवृत्ति का, आज तक न किसी छात्र संगठन ने मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ जीएसयू के नेतृत्व कर रहे संतोष महावी जी ने मुद्दों को उठाया और आप छात्रवृत्ति महाआंदोलन में शामिल हुए साथियों। क्योंकि हम गरीब किसान घर के मजदूर के बच्चे हैं, हमको पढ़ने के लिए एक सहायता मिलती है शासन की जो एकमात्र है छात्रवृत्ति, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है साथियों। हमने सूचना अधिकार के माध्यम से जानकारी निकाला कि 2018 से लेकर के 2022 तक अभी तक हमारे आदिवासी छात्रों की बात करिए, चाहे एसटी एससी ओबीसी, किन्हीं बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है साथियों। तो कहीं ना कहीं हम जैसे गरीब किसानों के घर से जो बिलोंग करते हैं, हम लोगों के लिए विडंबना की बात है। और साथियों मेरे को ये बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर कि आप लोग छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। एक बार मैं चाहूंगा आप अपने लिए स्वयं ताली बजाइए साथियों, क्योंकि आज का बहुत सारे छात्र संगठन देखे होंगे साथियों, लेकिन कोई ने किसी भी प्रकार का मुद्दा को नहीं उठाया। और मैं बताना चाहूंगा कि जो जितने भी तमाम जो छात्र संगठन बने हुए हैं, छात्र का रखवाना कहने वाले, कहीं ना कहीं साथियों आपके साथ तो अपने राजनीति रोटी से का मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के कांकेर वही भानुपति प्रतापपुर की मैं बात करूंगा जहां आज उपचुनाव होने वाला साथी, वही एक NSCY का जो प्रदेश महासचिव था साथियों, हमारे छात्रा के साथ दुष्कर्म किया साथियों। कहीं ना कहीं विडंबना को होना चाहिए। हमारे गरीब किसान आदिवासी छात्रों को बला घुसा करके अपने आप को बताते हैं कि हम छात्र वालों का मुखिया है, रखवाला है, आप लोग के साथ अत्याचार अन्याय होगा, लेकिन झांसा में देते हैं और राजनीति करते हैं साथियों। तो कहीं ना कहीं सबसे बचना है कि सजा होना चाहिए और जेल होना चाहिए, इसके लिए आप अभी आवेदन दीजिए अपने अपने जिलों में। तो कहीं ना कहीं साथियों जितने भी जो तमाम छात्र संगठन है, कहीं ना कहीं छात्रों को झांसा दे करके, लालच दे करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं साथियों। आपको पहचानना होगा और आपको खुद पहचानना होगा, क्योंकि आप एक बार झांसे में फंस जाएंगे साथियों तो उनका आप शिकार हो जाएंगे, क्योंकि शिकार ही खोजता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे तमाम ऐसे, आज हमको यहाँ रायपुर में कोई शौक नहीं चाहा था 2 लाख 2.5 लाख रुपया खर्चा करके हम यहाँ रायपुर में आंदोलन कर रहे, धरना दें, लेकिन आज हमको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो मांग था लगातार गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छत्तीसगढ़ के माध्यम हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण और छात्रवृत्ति का भी मांग जो चल रहा था, कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया शिक्षा मंत्री, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा साथियों। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री हमारी मांगों को पूरा करो, पूरा, शिक्षा मंत्री हमारी मांगों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आज दो हमें बातों को यहीं तक रखना चाहूंगा और पुनः आप सभी के चौड़ों में नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। सेवा जोहार। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मंच पर उपस्थित गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के तमाम पदाधिकारी एवं घेराव में आए सभी युवा साथियों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। मैं सर्वप्रथम आज के दिन में एक बात कहना चाहूंगा। आज हमारा संविधान दिवस है। संविधान दिवस, आज के दिन संविधान को अंकित किया गया था, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो है, लेकिन संविधान के हमारे जो मुख्य आदमी थे आदिवासी जननेता हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी, उनका चित्र नहीं है यहाँ। ये इस बात को हमारे साथियों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा संविधान में कोई अस्तित्व था ही नहीं। वो संविधान सभा के ऐसे सदस्य थे जो हमारा आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन हमारा आदिवासी समाज उनको तमाम ऐसे उपलब्धियों में भूलता जा रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी हो गए, संविधान सभा में हमारे सदस्य जयपाल सिंह मुंडा जी हो गए, बिरसा मुंडा जी हो गए। अगर गोंडवाना आंदोलन की बात होती है तो सर्वप्रथम उन क्रांतिकारियों का छह चित्र होना चाहिए जो गोंडवाना आंदोलन को सफल बनाने में या गोंडवाना आंदोलन को खड़े करने में महत्वपूर्ण जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी आहुति दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि अभी जितना भी आंदोलन आम आदमी पार्टी के साथियों को आंदोलन कर रहे हमारे युवा
और माताएं यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको चाहूंगा कि मंच में यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छत्तीसगढ़ की ओर से आपका हारता है कि आपने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भैया प्रभु के जगत जी को सेवा जोहार, और हमारे जीएसयू के राष्ट्रीय संचालनकर्ता उनको भी सेवा जोहार, और हमारे जीएसयू के जितने भी प्रदेश के, जिला के, ग्रामीण के, ब्लॉक के जितने भी कार्यकर्ता हैं एवं सदस्य हैं जिन्होंने ट्रेन में सफर करके पूरे ठंडी में तप कर अपने घर से धान बेचकर यहाँ न्यायधानी राजधानी में पहुंचे हैं, उनके चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार। हम सभी जिलेवासी छात्रवृत्ति के मांगों को लेकर ज्ञापन देते देते आ रहे हैं। कई सालों से ये हमारा छात्रवृत्ति हमारे छात्र छात्राओं को नहीं मिला है, कई सालों से ये मामला लंबित पड़ा है। जब भी हम लोग ज्ञापन देने चाहते हैं तो हमें आश्वासन करा कर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन उन सब चीजों से हम लोग उठ चुके हैं। इसलिए हम यहाँ न्यायधानी रायपुर में आए हैं उग्र आंदोलन करने के लिए, शिक्षा मंत्री जी के आवास को घेरने के लिए। तो मैं आपको चाहूंगा पूरे जोश उत्साह वर्धन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और अभी हमारे युवा वर्गों में ये देखा जाता है कि हमें जानकारी तो बहुत मिलती है, लेकिन हमारा मत माइंड डाइवर्ट करने का भी कोशिश किया जाता है। कभी कभी किसी संगठन के माध्यम से किसी ने मतलब पोस्ट किया था कि हम लोगों को आरक्षण नहीं भीख चाहिए करके, ऐसा नहीं है। देखिए 258 रियासतों का विलय करके हमने ये आरक्षण को प्राप्त किया है। हमने बहुत कुछ त्याग तपस्या की है, तब जाके हमें ये आरक्षण मिला है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, छात्रवृत्ति लेकर रहेंगे। समस्त जिले में देखिए छात्रावास में 11 आदिवासी लोगों को पदोन्नति होती है, जिससे वहाँ पे रहने वाले छात्र छात्राओं को मतलब प्रचार किया जाता है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता है। ये हर जिलेवार की बात है, ऐसा हर जिले में होता है। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से ये आवेदन करना चाहते हैं कि सभी जिले में छात्रावास में आदिवासी छात्र अधीक्षक का पदोन्नति हो, ताकि हमारे आदिवासी छात्राओं का सर्वग्र विकास हो। और आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूरे जोश ऊर्जावर्धन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। अभी बहुत अच्छे हमारे वक्ता अभी बैठे हैं इस मंच पे, मंचासी ने